बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने कुरान के रूल्स फॉलो कर लिए होंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपको पता है ना, अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, तो इसमें अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं कि अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए, कोई ऐसा काम हम करें तो उसका हमें डबल सवाब मिलता है। वैसे रूटीन में हमें अगर ये करें, रूल फॉलो करें तो हमें सवाब मिलते हैं ना, लेकिन अगर रमज़ान में हम करेंगे तो हमें इसका डबल सवाब मिलेगा। माशाल्लाह। ओके, जल्दी से कुरान के रूल्स फॉलो कर लें, वज़ू भी कर लें, और गर्ल्स हैं स्कार्फ कर लें, दुपट्टा कर लें, और बॉयज़ टोपी पहन लें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहले हम तावज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने जो हम पहले पढ़े थे नून साकिन और तनवीन की 4 हालतों के बारे में, उसकी आप लोगों ने दोहराई भी कर ली होगी और अच्छे से, और आपको वो समझ भी आ गया होगा। ठीक है, आपको याद होगा। साथ साथ हम ग्रामर का भी कर रहे हैं। अरबी की जो ग्रामर है वो भी हम सीख रहे हैं। इससे पहले भी हम कुछ अल्फाज की ग्रामर हम सीख चुके हैं, और आज हम कुछ और अल्फाज की ग्रामर सीखेंगे। आपको पता है ना कि कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है। हमें अरबी ज़ुबान नहीं आती, हम उर्दू और इंग्लिश में बात कर लेते हैं, और उर्दू और इंग्लिश हमें आसानी से समझ भी आ जाती है, लेकिन अरबी पढ़नी और समझनी हमें नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है। हमने कभी अरबी में बात नहीं की है, अरबी का हमें नहीं पता। और ये तो हम सबको पता है कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ने का, उसके तर्जमे के साथ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। हम तजवीद के साथ तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ अगर हम तर्जमे के साथ, अगर हमें कुछ लफ्ज़ों का या सबका तर्जमा आता हो तो हमें उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुरान को हमने समझ कर पढ़ना है, हमने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और इस पर अमल भी करना है। जो हम, जाहिर सी बात है, अब अगर हम कुरान पाक को समझ लेंगे तो फिर हमें आसानी हो जाएगी कि ये यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, तो हमने ये अल्लाह ताला की बात माननी है, ये अल्लाह ताला को हुक्म मानना है, और फिर हम वो काम कर लेते हैं। समझ कर पढ़ने से हमें कुरान पाक में लिखी हुई बात समझ आ जाती है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह जब हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा हमसे खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, हम छोटे छोटे अल्फाज तर्जमे के साथ पढ़ना सीख रहे हैं इशारों की मदद से। कुछ हम सीख चुके हैं और कुछ आज हम सीखेंगे। आज हम अन की ग्रामर सीखेंगे। लफ्ज़ है अन। कौन सा लफ्ज़ है? अन। अन की ग्रामर के बारे में हम सीखेंगे। अन का मतलब है से। अन का क्या मतलब है? से। पहले हमने मिन पढ़ा था ना, मिन का भी मतलब से था, अन का मतलब से है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें अन की ग्रामर इशारों के साथ है। ठीक है, आपने गौर से सुननी है, गौर से देखनी है, और फिर जब आप उसको देख लेंगे तो उसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको रवानी के साथ ये अन की जो ग्रामर है वो समझ भी आ जाए और पढ़नी भी आ जाए रवानी के साथ। इस वीडियो को गौर से देखना है आप लोगों ने। अन्ना, अन्हु उससे, अन्नी, अन्ना। आइए अब इसकी तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अन्हु उससे, अन्हुम उन सब से, अनका आपसे,
अन्कुम आप सबसे, अन्नी मुझसे, अन्ना हमसे, अन्हु अन्हुम, अन्का अन्कुम, अन्नी अन्ना। एक दफा फिर हम इसको दो दो की जोड़ी बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरे बाद दोहराइए। अन्हु अन्हुम, अन्का अन्कुम, अन्नी अन्ना। आप देख ओके, नाउ टेक आउट योर कुरान पढ़ें बुक 2 क्लास की, पेज नंबर 76 है, अन से की ग्रामर। अब आप देख रहे हैं होंगे कि यहाँ पे तो एक एक लफ्ज़ अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, लेकिन उसका जो तर्जमा है वो बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। जैसा अनहुम एक लफ्ज़ है और उसका तर्जमा क्या है, उन सब से। बड़ा तर्जमा है ना, ज़्यादा अल्फाज का तर्जमा है। अनकुम छोटा सा लफ्ज़ है और उसका तर्जमा आप सब से, तर्जमा बड़ा है। तर्जमे में जो अल्फाज हैं वो अरबी के अल्फाज से बड़े हैं। यही तो अरबी ज़बान की आसानी है कि इसका जो तर्जमा है उसके अल्फाज ज़्यादा होते हैं तर्जमे के अल्फाज, ठीक है, और अरबी के अल्फाज कम होते हैं, ताकि हमें जल्दी से आसानी से समझ भी आ जाए और हमें याद भी हो जाए। और ये आसानी तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है कि हम जो है आराम से आसानी से इसको समझ लें। छोटा छोटा होगा तो हमें जल्दी से समझने में आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रामर के 6 हरूफ अन वाले हमने याद कर लिए हैं, समझ ली हैं, जो कुरान पाक में टोटल 404 यानी 404 मरतबा कुरान पाक में ये अल्फाज आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पढ़ना सीख ली है। इसके साथ मैंने आपको अत्तहियात दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सिखाई थी। आपने वो याद कर लिया ना दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपने अत्तहियात जो हम नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात, वो आपने अपनी मामा बाबा को या बहन भाई को या जिसके पास भी आप घर में पढ़ते हैं उनको आपने सुनानी है, ठीक है। पेज नंबर 91 तशहद, ठीक है। यह अत्तहियात हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख ली थी। अब आपने इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करके आपने अपने घर में इसको सुनाना है, ठीक है। अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लें, ठीक है, ताकि बाद में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें कोई गलती ना आए, नमाज हम सही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने पेंसिल से यहाँ पे आज की डेट और डे, आज की तारीख़ और आज का दिन यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है पेंसिल से। प्यारी नीट एंड क्लीन राइटिंग हो आपकी, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ग्रामर भी कर ली और अत्तहियात की दोहराई भी हमने कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ रेज योर हैंड फॉर दुआ। ए अल्लाह मेरी टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को हमेशा खुश रखना, और जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनकी मदद फरमा, और जो उनकी मदद के लिए गए हैं उनकी हिफाजत फरमा, और हम सबको माफ़ कर दें, और हमें कोरोना वायरस से महफूज फरमा, और इस दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म कर दें, आमीन। ओके स्टूडेंट, आज के सबक को जो ग्रामर का पार्ट है उसको आपने 3 से 4 मरतबा दोहरा लेना है, ताकि आपको वो ग्रामर सही तरीके से समझ आ जाए। आज आपका यही काम है और साथ में अत्तहियात वाला काम है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।